श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति मुरली मनोहर पाठक जी। सर, आप आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, क्या कुछ इसका मकसद था और क्या कुछ इसका उद्देश्य आपका? मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारा ये विश्वविद्यालय 2020 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। यद्यपि इसकी स्थापना 1962 में 8 अक्टूबर को हुई थी, दशहरा के पावन पर्व पर, लेकिन हमारा विश्वविद्यालय अब तक एक डीम्ड विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय के रूप में था। मैं प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के सत्प्रयासों से आज हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थित हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बाद हमारा ये पहला दीक्षांत समारोह है। ये सबसे प्रसन्नता का विषय है और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हम क्या करने वाले हैं, कितने छात्र हमारे यहाँ हैं, इस सब का विवरण देने के लिए आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई थी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये बताने की है कि पिछले 6 वर्षों से दीक्षांत नहीं हुआ था। 2018 में जो दीक्षांत हुआ था उसमें 2017 तक के बच्चों को डिग्री दी गई थी। 18, 19, 20, 21, 22 और 2023 तक की डिग्री, कुल 4423 छात्रों को हम डिग्री देने जा रहे हैं। 135 छात्रों को हम स्वर्ण पदक देने जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक वर्ष के एक छात्र के हिसाब से 6 छात्रों को माननीय राष्ट्रपति महोदया अपने हाथ से स्वर्ण पदक पहनाएंगी। सर, संस्कृत विश्वविद्यालय है और ऐसे में इस दीक्षांत कार्यक्रम में संस्कृत और संस्कृति से जुड़ी हुई क्या चीज़ें होंगी? संस्कृत, देखिए हमारे यहाँ संस्कृति और संस्कृत अलग नहीं है। संस्कृत अगर आप पढ़ रहे हैं तो संस्कृति अपने आप पढ़ रहे हैं। संस्कृति जानने के लिए आपको संस्कृत पढ़नी पड़ती है। फिर भी हमने इसकी पूर्व संध्या पर 4 दिसंबर को एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया है, क्योंकि भारत गाँव में बसता है, भारत उपत्यकाओं अधित्यकाओं में बसता है, तो हमारी ग्रामीण संस्कृति का जो प्रस्तुतिकरण है वो हमारे यहाँ के छात्र, हम बाहर से नहीं बुलाए हैं, हमारे यहाँ के छात्र, कोई हिमाचल का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई उत्कल का है, ये अपनी प्रस्तुतियों से 4 दिसंबर को 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का समय रखा है। तो एक तरफ हम संस्कृत बहाएंगे, दूसरी तरफ हम संस्कृत की धारा बहाएंगे, दोनों मिला के हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ये रहेगा कि इस कार्यक्रम में, दीक्षांत कार्यक्रम में ड्रेस कोड की अगर बात की जाए तो क्या कुछ ड्रेस कोड आपकी? हाँ, हमने ड्रेस कोड के रूप में अभी तक उत्तरीय रहा है, तो हमने बहुत अच्छे किस्म का सारे छात्र छात्राओं के लिए उत्तरीय रखा है, उनके लिए एक जैसा बैज रखा है। और एक नया काम हमने इसमें ये किया है कि जो हमारे विद्या परिषद, कार्य परिषद के सदस्य और विशिष्ट अतिथि थे, ये लोग भी उत्तरीय ही अब तक धारण करते रहे हैं। उन लोगों को केसरिया रंग का उषणीश, पगड़ी जिसे कहते हैं, तो सारे हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं पगड़ी के साथ, बैज के साथ और उत्तरीय के साथ रहेंगे। ये इसकी नई विशेषता है। ये थे हमारे साथ कुलपति मुरली मनोहर पाठक जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि दीक्षांत समारोह के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में इन्होंने खास ड्रेस कोड भी स्टूडेंट्स के लिए निकाला है। कैमरा पर्सन चित्रांश के साथ मैं संदेशक सेना, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।